कहते हैं, जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। हम बचपन से सुनते आए हैं, रावण एक अहंकारी राक्षस था जिसने अपनी शक्ति के नशे में माता सीता का हरण किया और अंत में प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। पर क्या सच में रावण सिर्फ एक राक्षस था, या उसके भीतर कोई और ही गहराई छिपी थी? एक ऐसी गहराई जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम उसी रावण की असली कहानी जानेंगे। वो रावण जो महाज्ञानी था, वेद शास्त्रों का पंडित था, शिव का परम भक्त था और जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। हम जानेंगे कि रावण ब्राह्मण था या राक्षस, उसके 10 सिरों का असली रहस्य क्या था, उसने राम को विजय का आशीर्वाद क्यों दिया, और क्या सच में रावण आज भी जीवित है? तो आइए चलते हैं समय की उस धारा में जहां एक शिवभक्त राजा, एक ज्ञानी योद्धा और एक शापित आत्मा की गाथा जन्म लेती है। रावण, जन्म और वंश। रावण का जन्म आर्ष विश्रवा और कैकसी के घर हुआ। उसके पिता एक महान ब्राह्मण थे जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, और उसकी माता राक्षस कुल की थीं। यही कारण था कि रावण के अंदर 2 विपरीत गुण बसे हुए थे, एक तरफ ज्ञान और ब्रह्मत्व और दूसरी तरफ शक्ति और असुरता। रावण का वंश भी कम अद्भुत नहीं था। उसके दादा आर्षि पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे, यानी रावण ब्रह्मा का परपोता था। ऐसे में उसका तेज और बल तो स्वाभाविक ही था। बचपन से ही रावण अद्भुत प्रतिभाशाली था। कहते हैं उसने बचपन में ही 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। वह ज्योतिष, संगीत, रसायन, राजनीति और तंत्र का विशेषज्ञ था। उसे केवल युद्ध में ही नहीं, शब्दों में भी महारत थी। तपस्या और वरदान। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उसने तप किया। हर 1000 वर्ष के बाद वह अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित करता गया। जब 9 सिर अर्पित हो चुके और वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमृत मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तब रावण ने मांगा, देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, नाग, कोई भी मुझे पराजित न कर सके। अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए उसके 10 सिर लौटा दिए और नाभि में अमृत विला प्रदान की, पर चेतावनी दी, यह अमृत केवल अग्निबाण से नष्ट हो सकता है जो केवल विष्णु के पास है। यही चेतावनी आगे चलकर उसका अंत लेकर आई। कुंभकर्ण और विभीषण के वरदान। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन यानी देवों का आसन मांगना चाहता था, पर सरस्वती माता उसकी जीभ पर बैठ गईं और शब्द बदल गया निद्रासन में, यानी उसे गहरी नींद का वरदान मिल गया। इस वरदान से देवताओं की चाल तो सफल हुई, पर यह भी रावण की कथा का अहम हिस्सा बन गया। विभीषण ने मांगा, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने और प्रभु की भक्ति करने की शक्ति मिले। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, और यही कारण था कि युद्ध के समय विभीषण ने राम का साथ दिया। शिव भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र। रावण सिर्फ ज्ञानवान नहीं, बल्कि शिव का परम भक्त भी था। एक बार वह कैलाश पर्वत पर गया और उसने सोचा, क्यों न भगवान शिव को लंका ले जाया जाए। उसने अपनी भुजाओं से पूरा पर्वत उठा लिया। शिव ने क्रोधित होकर अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया। दर्द से कराहते हुए उसने अपने हजारों हाथों में से एक हाथ तोड़ा और उसकी नसों से तार बनाकर वीणा बजाने लगा। वह गीत था शिव तांडव स्तोत्र, जिसकी ध्वनि आज भी ब्रह्मांड में गूंजती है। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अपनी चंद्रहास तलवार दी। यहीं से रावण को महाशिव भक्त रावण कहा जाने लगा। रावण के 10 सिरों का रहस्य क्या रावण के सच में 10 सिर थे? इस प्रश्न पर शास्त्रों में मतभेद है। कई ग्रंथों के अनुसार उसके 10 सिर प्रतीकात्मक थे। वे दर्शाते थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और 3 आध्यात्मिक तत्व, मन, बुद्धि और चित्त। कुछ मानते हैं कि उसके पिता ने उसे 9 मणियों की माला दी थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके 10 सिर हों।
पर सच्चाई यह है, रावण के ये 10 सिर उसके ज्ञान और व्यक्तित्व की गहराई का प्रतीक थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ 10 दिशाओं में सोच सकता था। राम और रावण, यज्ञ और आशीर्वाद। राम सेतु के निर्माण से पहले राम ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ में ब्राह्मण की आवश्यकता थी और उस समय रावण से बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण कोई नहीं था। राम ने रावण को आमंत्रित किया। रावण आया और पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। कहा जाता है कि यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसलिए रावण ने सीता को मुक्त कर यज्ञ में शामिल किया। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया कि उसने सीता की मूर्ति स्थापित की थी। यज्ञ के बाद राम ने रावण से विजय का आशीर्वाद मांगा और रावण ने प्रसन्न होकर स्वयं उस राम को आशीर्वाद दिया जो आगे चलकर उसका अंत करने वाला था, क्योंकि रावण जानता था अब उसका समय आ गया है। जय और विजय का श्राप, यह कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। इसका मूल वैकुंठ लोक में है। विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय ने जब ब्रह्मा के 4 पुत्रों को प्रवेश से रोका तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। विष्णु जी ने उन्हें विकल्प दिया, 7 जन्म भक्त बनकर लो या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर। जल्दी लौटने की चाह में उन्होंने शत्रु बनना स्वीकार किया। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। हर जन्म में उनका अंत स्वयं विष्णु के अवतारों ने किया, वराह, नरसिंह, राम और कृष्ण के रूप में। श्राप और रावण की मृत्यु। रावण को कई श्राप मिले जिन्होंने उसके पतन की राह बनाई। एक बार जब उसने अप्सरा रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया तो कुबेर के पुत्र ने उसे श्राप दिया, जो भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा वह भस्म हो जाएगा। इसी कारण रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। फिर रघुवंशी राजा अनरण्य ने उसे श्राप दिया, मेरे ही वंश से तुम्हारा अंत होगा। और वही हुआ। राम उसी वंश के राजकुमार थे। क्या रावण आज भी जीवित है? कई रहस्यवादी मान्यताएं कहती हैं रावण की मृत्यु के बाद नागों ने उसके शरीर को अपने लोक में ले जाकर संरक्षित किया। उन्होंने अमृत और जड़ी बूटियों से उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, पर असफल रहे। कहा जाता है कि उन्होंने रावण के शरीर को एक गुफा में रखा, जहां आज भी वह योग निद्रा में सो रहा है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि जब वे उस गुफा के पास पहुंचे तो मौसम अचानक बिगड़ गया, जानवर हिंसक हो गए और वातावरण रहस्यमयी हो उठा। परंतु कुछ अन्य ग्रंथ कहते हैं कि विभीषण ने उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। रावण एक विद्वान और वैद्य रावण सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि एक महान चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य भी था। उसने रावण संहिता और कुमार तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे। कहते हैं उसे आने वाले युगों के रोगों और उनकी औषधियों का पूर्व ज्ञान था। रावण के शासन में लंका स्वर्ण नगरी कहलाती थी। वह न्यायप्रिय था और उसकी नीति से हर वर्ग सुखी था। उसने शिक्षा, विज्ञान और युद्ध नीति तीनों में लंका को सर्वोच्च बनाया। सीता रावण की बेटी। जैन रामायण में एक रहस्यमयी कथा मिलती है। उसके अनुसार सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। जब सीता का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा, यह बालिका ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। डर के मारे रावण ने उसे एक संदूक में बंद कर भूमि में गाड़ दिया। बाद में राजा जनक को वह संदूक मिला और उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। हालांकि यह कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर दक्षिण भारत और जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। रावण के अंतिम उपदेश जब रावण मृत्युशैया पर था तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उस महाज्ञानी से कुछ सीख लो। लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण ने 3 बातें कहीं। पहली बात, किसी भी शुभ कार्य को विलंब न करो। रावण ने राम को पहचानने में देर की और यही उसकी भूल बनी। दूसरी बात, अपने शत्रु को कभी तुच्छ न समझो। उसने मनुष्यों और वानरों को कमजोर समझा और वही उसके अंत का कारण बने। तीसरी बात, अपने जीवन के रहस्य किसी को न बताओ। रावण ने विभीषण को अपनी नाभि में अमृत का रहस्य बताया और वही उसके विनाश का कारण बना। रावण राक्षस या महाज्ञानी। रावण में दोष भी थे, पर गुणों की कमी नहीं थी। उसने अपने अहंकार में अपने भाई कुबेर से लंका छीनी, पर उसी लंका को उसने स्वर्ग बना दिया।
उसने अनगिनत ग्रंथ रचे, शिव की भक्ति से संसार को शिव तांडव का उपहार दिया और ज्ञान से युगों को दिशा दी। रावण का अंत भले राम के हाथों हुआ, पर उसकी गाथा आज भी अनंत है। वह केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी, एक भक्त और एक अपूर्ण पुरुष था। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर महान व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों का संगम होता है। ज्ञान अगर अहंकार में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। फिर भी आज भी रावण के मंदिर भारत और लंका दोनों में हैं, जहां उसे ब्रह्मज्ञानी और शिव भक्त के रूप में पूजा जाता है। वह रावण जो काल को भी जीत गया था, शायद आज भी कहीं गुफाओं में निद्रा में है, उस दिन की प्रतीक्षा में जब वह फिर लौटेगा वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने। जय श्री राम।